फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद विधि। आज हम करने वाले हैं यूनिट 3 का पार्ट 2, जिसमें हम टॉप 40 क्वेश्चंस कर रहे हैं समकालीन भारत और शिक्षा के। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 था आपका, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1968 में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। मुदालियर आयोग द्वारा प्रतिपादित माध्यमिक शिक्षा के नवीन ढांचे को स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट होगा आपका व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा, सेकंड आपका शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्य, थर्ड आपका पाठ्यक्रम निर्माण में उपयुक्त सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा आयोग 1964 से 1966 तक द्वारा प्रतिपादित बड़े विश्वविद्यालय के विचार को स्पष्ट कीजिए। आंसर है आपका फर्स्ट पॉइंट दिया है इसमें आपका, नए महाविद्यालयों को मान्यता देने के स्थान पर पुराने महाविद्यालयों को विस्तृत किया जाए। सेकंड, विश्वविद्यालय एवं उनसे संबद्ध कॉलेजों को चाहिए कि वे समय समय पर विभिन्न विषयों के सुप्रसिद्ध विद्वान एवं वैज्ञानिकों को आमंत्रित करके सेमिनार एवं अनुसंधान कार्यों का आयोजन करें। क्वेश्चन नंबर 23, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49 द्वारा दिए गए उच्च शिक्षा के दो उद्देश्य लिखिए। पहला उद्देश्य आपका शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ तथा मानसिक दृष्टि से प्रबुद्ध व्यक्ति का निर्माण करना। सेकंड आपका उद्देश्य है विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो ये थे आपके डॉक्टर DS कोठारी। क्वेश्चन नंबर 25, राधा कृष्ण आयोग के अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के लिए निम्नतम अंक प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो 70, 55 एवं 40%। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा को समवर्ती सूची में किस वर्ष में रखा गया? ये आपका आंसर होगा 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, शिक्षा आयोग के अनुसार उच्चतर माध्यमिक स्तर के कितने प्रतिशत छात्र व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो ये करेंगे आपके 50%। क्वेश्चन नंबर 28, राधा कृष्ण आयोग द्वारा प्रस्तावित अध्यापकों के लिए त्रिमुखी लाभ योजना के अंतर्गत किन किन बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है? मैंने सैटरडे में आपको त्रिमुखी का फॉर्मूला लिखवाया था, जिसको पता है वो कमेंट में बताइएगा। जिन्होंने अभी पहली क्लास नहीं देखी है उसको जाकर देख लीजिए। फर्स्ट होगा आपका सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष। सेकेंड, शिक्षकों के अवकाश, कार्य के घंटे तथा फंड का निर्धारण। थर्ड आपका मेरिट के आधार पर पदोन्नति। क्वेश्चन नंबर 29, जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? जनार्दन रेड्डी समिति का गठन 1992 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 30, 10+2+3 शैक्षणिक संरचना को स्पष्ट कीजिए। 10+2+3 का अर्थ इस प्रकार समझा जा सकता है कि 10 के अंतर्गत कक्षा 1 से 10 तक की प्राप्ति की जाने वाली शिक्षा यह 6 से 16 वर्ष की आयु तक प्राप्त की जा सकती है। +2 के अंतर्गत शिक्षा 11 व 12 तक की प्राप्त की जाने वाली शिक्षा आती है। इन 2 वर्षों में सामान्य एवं विशेष दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाएंगी। वह शिक्षा 16 से 18 वर्ष की आयु तक चलेगी। +3 से तात्पर्य है कि 12 वर्ष की शिक्षा के पश्चात 3 वर्षीय उच्च शिक्षा की प्रथम उपाधि स्नातक उपाधि हेतु निर्धारित अवधि होगी। इस अवधि में शिक्षार्थी को सामान्य एवं विशेष दोनों में किसी भी शिक्षा के विषयों की शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह शिक्षा 18 से 21 वर्ष की आयु तक प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 31, ये आपका मैचिंग है, देख लीजिए। कॉलम ए दिया है इधर आपका कॉलम बी, कॉलम ए, कॉलम बी। देखिए इधर दिया गया आपका प्राइमरी एजुकेशन, फिर हायर एजुकेशन, फिर आपका सेकेंडरी एजुकेशन, फिर आपका वुमेन एजुकेशन, और इधर दी गई है आपकी समिति और आयोग। ये किससे कौन सा मैचिंग होगा? चलिए देखते हैं। देखिए आपका प्राथमिक शिक्षा जो होगा प्राइमरी एजुकेशन, वो आपका गोखले बिल से होगा। किससे होगा? गोखले बिल से। उच्च शिक्षा आपका होगा राधा कृष्ण आयोग से।
इसका हो जाएगा, पेन नहीं चल रहा भाई, मैच हो गया। आपका सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा होगा आपका मुदालियर आयोग से, और आपका स्त्री शिक्षा वुमेन एजुकेशन आपका हंसा मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ये भी आपका मैचिंग है। कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन आपका सैडलर कमीशन से रिलेटेड था, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आपका राधा कृष्ण कमीशन से रिलेट था, और आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन मुदालियर कमीशन था, भारतीय शिक्षा कमीशन, इंडिया एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन था। क्वेश्चन नंबर 33, मुदालियर कमीशन द्वारा बताई गई 2 शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। प्रोजेक्ट विधि, प्रयोगात्मक विधि। 34, शांति शिक्षा किस स्तर पर अनिवार्य की गई है? तो ये आपकी माध्यमिक स्तर पर की गई है। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 में अंग्रेजी भाषा को किस कक्षा से अनिवार्य किया गया है? तो ये क्या गया आपका कक्षा 1 से। क्वेश्चन नंबर 36, किस आयोग ने कहा माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी है? तो ये कहा था आपका मुदालियर आयोग ने। आपके क्वेश्चन यही आज खत्म होते हैं, कल आपकी नेक्स्ट यूनिट चलेगी 4। थैंक यू सो मच गाइज। और एक बार में कोई भी चीज़ याद नहीं होती है, फिर से सुन लीजिए, मैं हर क्लास में कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, अपना पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और नोट कीजिएगा जो पॉइंट आपको नोट करने हैं। और अगर अभी भी एक बार में कोई चीज़ याद नहीं होगी तो इसलिए आपको क्या करना है, दोबारा से इस क्लास को देखना है, चाहे आप स्पीड बढ़ाकर देखें या नॉर्मल स्पीड पर देखें, यह आपकी इच्छा है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल।